शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग बौद्धिक युग कहलाता है। उपलब्धि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग वैज्ञानिक युग कहलाता है। शक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग आणविक युग कहलाता है। इस वैज्ञानिक, बौद्धिक और आणविक युग में आज मानव एक प्रश्न कर रहा है कि कृषि, व्यापार, सर्विस से हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती है। पौष्टिक आहार, व्यायाम, संयम, निद्रा, आसन, प्राणायाम से हमारी शारीरिक स्थिति ठीक होती है। तो सत्संग में जाने से हमारी कौन सी स्थिति ठीक होती है, ये आज प्रबुद्ध मानव प्रश्न कर रहा है। क्योंकि कहीं कहीं सत्संग में देखा जाता है कि लाखों आदमी बैठते और बैठने के लिए 1-2 घंटा पहले से जाकर अपना स्थान ग्रहण करते हैं। 4-4, 5-5 लाख जनता बैठती है। तो प्रबुद्ध मानव के मन में प्रश्न उठता है कि आखिर इनको मिलता क्या है। इतना संख्या में लोग बैठ करके अपना समय देते हैं, धन खर्च करते हैं, लाखों रुपया खर्च होता है। तो सत्संग से हमारी कौन सी स्थिति ठीक होती है। हमारा जीवन 3 सभाओं में से होकर गुजरता है। एक धर्म सभा, एक लोक सभा और एक शोक सभा। धर्म सभा में एक व्यक्ति बोलता है, सब सुनते हैं। लोक सभा में सब बोलते हैं, एक सुनता है। और शोक सभा में कोई बोलता ही नहीं, सब शांत रहते हैं। धर्म सभा जब लगती है, लाखों की संख्या में लोग बैठते हैं, पढ़े लिखे, शिक्षित, राजनेता, ऑफिसर, मिनिस्टर सब बैठते हैं। तो प्रबुद्ध मानव के मन में एक प्रश्न उठना बहुत स्वाभाविक है कि आखिर इससे हमारी कौन सी स्थिति ठीक होती है। प्रश्न न्यायोचित है। मानव मस्तिष्क में जो जिज्ञासा होती है उसका बौद्धिक समाधान मिलना बहुत जरूरी है। बौद्धिक समाधान के अभाव में व्यक्ति को तृप्ति और संतोष नहीं होता है। सत्संग से आदमी की मानसिक स्थिति ठीक होती है। आदमी की आर्थिक स्थिति चाहे जितनी अच्छी हो, शारीरिक स्थिति चाहे जितनी अच्छी हो, अगर मानसिक स्थिति अच्छी न होगी तो कोई भी आदमी सज्जन नहीं हो सकता, राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक नहीं हो सकता, परिवार के लिए एक अच्छा सदस्य नहीं हो सकता है। सबसे ज्यादा जरूरी है आदमी की मानसिक स्थिति का ठीक होना। मानसिक स्थिति जब ठीक होती है तो पति पत्नी में प्रेम होता है, सास बहू में प्रेम होता है, भाई भाई में प्रेम होता है, पिता पुत्र में प्रेम होता है। और जब मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है तो इनसे विरोध होता है, द्वेष होता है, घर में संघर्ष होता है। मानसिक स्थिति बिगड़ी, महारानी कैकेयी के राज परिवार सब दुखी हो गया, धन काम नहीं दिया, दशरथ जी को प्राणों से हाथ धोना पड़ा, महाराज श्री राम जैसे सुपुत्र को बन जाना पड़ा, तीनों रानियों का वैधव्य जीवन जीना पड़ा। केवल मानसिक स्थिति बिगड़ जाने का ये दुष्परिणाम हुआ है। कहाँ राजगद्दी देने की बात थी, कहाँ वनवास हो जाता है। आज घरों घरों में जो कलह दिखाई देता है उसका मूल कारण है मानसिक स्थिति का ठीक न होना। आज हमारे घर में, परिवार में, समाज में, देश में, विश्व में जो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है उसका मूल कारण है मनुष्यों की मानसिक स्थिति का ठीक न होना। अगर आदमी की मानसिक स्थिति ठीक हो जाए तो आतंकवाद समाप्त हो सकता है, भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है, अपहरण समाप्त हो सकता है, बलात्कार समाप्त हो सकता है, दुर्व्यसन समाप्त हो सकता है,
घर में, समाज में स्वर्ग उतर सकता है अगर मानसिक स्थिति ठीक हो जाए तो। इसीलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा अपने मौलिक बीजक में, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। मन को साध लेने पर पूरा जीवन सज जाता है। मन इंद्रियों का कमांडर है। कमांडर अगर बस में हो जाता है तो सेना अपने आप बस में हो जाती है। मन को ही ठीक करना है। मन मूल है। जीवन में शुभ और अशुभ दोनों कर्म मन से ही होते हैं। कर्म का स्रोत बाहर नहीं भीतर है। इस तथ्य का बहुत साफ साफ निर्णय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने किया है। आज जिन समस्याओं के समाधान से राजनेता चिंतित हैं, प्रशासकों के नाको दम है, उस समस्या का समाधान सदगुरु कबीर साहब ने बहुत थोड़े शब्दों में दिया। उन्होंने कहा, जो रहा करवा सो निकरे टोटी। इस बच्चे बहुत हल्ला। इस्लामी लोग एक लोटा रखते हैं, टोटी वाला लोटा। उसमें यदि पानी भरते हैं तो टोटी से पानी निकलता है, और उसमें लोटा में दूध भर दें तो टोटी से दूध निकलता है, और लोटा में घी भर दें तो टोटी से घी निकलता है। तात्पर्य यह है, जो करवा में होता है वही टोटी से निकलता है, दूसरा नहीं निकल सकता है। जो करवा में होता है वही टोटी से निकलता है। करवा क्या है? करवा है आदमी का मस्तिष्क, ये करवा है, और इंद्रियां टोटी है। आदमी के मस्तिष्क में जैसे विचार होते हैं वैसे ही इंद्रियों से कर्म होते हैं। अगर मस्तिष्क में अच्छे विचार हों तो इंद्रियों से अच्छे कर्म होते हैं, और मस्तिष्क में गलत विचार हों तो इंद्रियों से गलत कर्म होते हैं। कर्म का मूल स्रोत बाहर नहीं भीतर है। इस बात को समझने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं जो बात समझ में आ जाए। सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता कि इसकी वास्तविकता क्या है। अरब देश के लोग बंबई पहुंचे। अरब में तेल बहुत है किंतु पानी बहुत कम है। बंबई होटल में ठहरे। होटल में तो 24 घंटा पानी की व्यवस्था रहती है। वे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुबह, दोपहर, रात्रि में जा जाकर परीक्षा करते रहे बाथरूम में। जब टोटी खोले तो पानी आ जाए, दूसरी तरफ घुमा दे पानी बंद हो जाए। इतना खुश वो कहने लगे कि जब हम अपने देश जाएंगे तो इस टोटी को उखाड़ कर ले जाएंगे। हमारे यहाँ पानी की बहुत कमी है। ये टोटी कितनी चमत्कारिक है, थोड़ा सा घुमाओ पानी आता है, जब तक ना बंद करो आता ही रहता है। तो हम अपने देश में ले जाएंगे, वहाँ के लोग बहुत खुश हो जाएंगे। 3 दिन होटल में ठहरे, खूब खाए पिए, ऐश आराम किए। जब चलने का समय हुआ तो मैनेजर साहब सोचे कि इनको गेट तक पहुंचाना चाहिए, जिससे भविष्य में कभी आए तो हमारे होटल में ठहरे। ये है व्यवहारिक कला। आपके घर में कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले उसका वाणी से स्वागत करें। आप नमस्ते करें, जय सिया राम करें, दंडवत करें, साहेब बंदगी करें, जो आपकी भाषा हो, जो आपकी मान्यता हो। सबसे पहले व्यक्ति को वाणी से स्वागत करना चाहिए, तत्पश्चात पदार्थ से स्वागत करना चाहिए। आप पानी दीजिए, कोई जलपान दीजिए, दोनों से स्वागत करना चाहिए। एक व्यक्ति तुरंत बाथरूम चला जाता है और टोटी को उखाड़ने की हाथ से कोशिश करता है। उनके पास कोई औजार तो है नहीं,
और टोटी कहीं हाथ से उखड़ती है। आने में विलंब हुआ तो दूसरा चला गया, तीसरा चला गया। जब चौथा चला गया तो मैनेजर ने सोचा कि एक बाथरूम में 4-4 आदमी क्या करते होंगे, इतना टाइम लगा दिए। मैनेजर जाकर देखते हैं खिड़की से तो सब के सब टोटी को उखाड़ने में लगे। मैनेजर ने कहा, श्रीमान जी आप ये क्या कर रहे हैं? कहे, आप आ गए हैं, देख लिए हैं, अब बता ही दें। हमारे यहाँ पानी की बहुत कमी है। इस टोटी की हमने रात दिन अनेकों बार परीक्षा किया है। जब घुमाते हैं तो पानी निकलता है, दूसरी दिशा में घुमाते हैं पानी बंद हो जाता है। इस टोटी को हमको दे दीजिए, जितना पैसा चाहिए उतना ले लीजिए। मैनेजर हंसने लगा। मैनेजर ने कहा, आप बाहर निकलो, इससे अच्छी अच्छी टोटी हमारे पास है, हम आपको दे देंगे। उन्होंने कहा, वो टोटियां हमको नहीं चाहिए, इसी को चाहिए, इसी को हमने परीक्षा किया है, इसी टोटी को दीजिए। मैनेजर ने कहा, आपको पता नहीं है, इस टोटी से जो पानी निकलता है, यहाँ फिट बोर है, ऊपर टंकी है, नल लगा हुआ है। अगर टंकी में पानी यहाँ से ना भरे तो दिन भर घुमाइए, एक बूंद पानी निकलने वाला नहीं है। इसका राज अभी आप नहीं जानते हैं। केवल घुमाने से पानी नहीं निकलता है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। इसी प्रकार से आदमी के जीवन में जो अच्छे और खराब कर्म होते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। इस अंतःकरण में जैसे संस्कार होते हैं, जैसी मान्यताएं होती हैं, उसी प्रकार का संकल्प भीतर उठता है, तब आदमी अच्छा और बुरा कर्म करता है। एक बार अकबर बादशाह और बीरबल दोनों प्रातः काल घूमने के लिए निकले। प्रातः काल की हवा अनेक रोगों की दवा, स्वास्थ्य की आवश्यकता राजा रंक फकीर सबको होती है। स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए दोनों निकले। बादशाह के मन में एक संकल्प हुआ कि बीरबल को जब देखो तब हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, मेरा कर्मचारी है, मैं इतना नहीं हंस पाता हूं, मैं इतना प्रसन्न नहीं रहता हूं। बीरबल जब देखो तो मुस्कुराता रहता है, चलो कुछ ऐसा प्रयोग करें जिससे बीरबल के मन में क्रोध उत्पन्न हो, तब देखो चेहरा कैसा होता है। जिस व्यक्ति का आप फोटो लेना चाहते हैं, अगर वो व्यक्ति मुस्कुराता है तो बहुत सुंदर फोटो आता है। अगर उस समय वो क्रोध में हो तो उसका चेहरा जो फोटो में आ जाएगा, वो उसको खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा। बादशाह के मन में जो हो रहा था उसे बीरबल कुछ नहीं जानता था। बादशाह आगे चलते थे, बीरबल पीछे चल रहे थे। बादशाह रोड के एक साइड पर एक चीज को देख करके बिना ठीक से सोचे प्रयोग कर बैठे। उन्होंने कहा, बीरबल, उसने कहा, जी हुजूर। कहे, तुम्हारे मुंह में विष्ठा। अब कितनी बड़ी बात, एक मंत्री को इस प्रकार से कह दिया जाए, तुम्हारे मुंह में विष्ठा, और अनायास कह दिया जाए तो उसके मन में क्या गुजरता होगा। किंतु बीरबल तो बहुत हाजिर जवाब। बीरबल तुरंत उत्तर दिए कि सरकार के मुंह में घी और शक्कर। कहे, क्यों बीरबल, मैंने तुम्हारे लिए इतनी अभद्र बात कह दी कि तुम्हारे मुंह में विष्ठा और तुम्हें क्रोध नहीं आया। कहा, हुजूर क्रोध का कोई कारण नहीं। कहें, क्यों? कहा, जिसके मुख में जो था वो निकला। अब बादशाह इतना लज, क्या मेरे मुख में यही था? अरे हुजूर, आपके मुख में जो था वो आपके मुख से निकला, मेरे मुख में घी और शक्कर था, मेरे मुख से घी और शक्कर निकला। बादशाह इतना लज्जित हो जाता है, न धरती फटती है, न आसमान में उड़ सकता है। स्वयं प्रयोग किया था। तात्पर्य ये है, जो भीतर होता है वही बाहर निकलता है। अगर आदमी की भीतर की स्थिति अच्छी हो जाए तो हर आदमी धर्मात्मा हो सकता है, हर आदमी सज्जन हो सकता है, हर आदमी सदाचारी हो सकता है, हर आदमी राष्ट्रभक्त हो सकता है, अगर उसकी भीतर की स्थिति अच्छी हो जाए तो। इसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने अपनी मौलिकृत बीजक में कहा, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति छाड़ के हंस गमन चलिया। बीजक हमारे जीवन की समस्याओं का सही समाधान प्रस्तुत करता है।
महान तार्किक ग्रंथ है। बीजक में श्रद्धा और बुद्धि दोनों का सुंदर संगम है। जीवन में दोनों की आवश्यकता है। श्रद्धा चाहिए, साथ साथ बुद्धि चाहिए। श्रद्धा और बुद्धि, श्रद्धा से माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें। अगर इनके जीवन में कोई दोष हो तो उसका अंधानुकरण न करें कि हमारे पिताजी बीड़ी पीते रहे तो हम भी बीड़ी पिएंगे। बुद्धि का प्रयोग करें कि वो नहीं समझ सके, कुसग में पड़ गए, उनकी आदत पड़ गई, हम इसको नहीं छुएंगे। ये बुद्धि का प्रयोग है। और श्रद्धा है, वे हमारे पूज्य हैं, माता पिता हैं, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। इसी प्रकार से धार्मिक आस्था भी होनी चाहिए। आप रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, कुरान पढ़ें, बाइबल पढ़ें, बीजक पढ़ें। दुनिया में जितनी किताबें हैं सब आदमी की बनाई हुई है और सब में अच्छी बातें लिखी हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरा थोथा दे उड़ाए। साधु मतलब सज्जन आदमी। सज्जन आदमी को चाहिए कि हर ग्रंथों का आदर करे, हर महापुरुषों का आदर करे, हर परंपराओं का आदर करे और उसमें जो अच्छी बातें हैं उनको ले ले, खराब बातों को छोड़ दे। इस प्रकार से श्रद्धा और बुद्धि दोनों का सुंदर उपयोग करना चाहिए। और जीवन में सबसे पहले आदमी को अपना जीवन अच्छा बनाना चाहिए। जीवन को आप नंबर 1 में रखें और चीजों को नंबर 2 में रखें। आज आदमी उल्टा कर गया है, चीजों को नंबर 1 में कर दिया है, अपना नंबर 2 में हो गया है। चीजों को अच्छा बना रहा है और अपने जीवन को अच्छा नहीं बना रहा है। इसलिए आज आदमी बाहर से संपन्न है, भीतर से विपन्न है, भीतर से दुखी है, चिंतित है, उदास है। बाहर उसके पास रहने के लिए बंगला है, कार है, गाड़ियां हैं, सब साधन है, केवल भीतर की स्थिति बिगड़ गई है, इसलिए वो दुखी है। बंधुओं, सत्संग के माध्यम से हम अपनी भीतर की स्थिति को ठीक करें। रविवार का दिन था, कुछ महिलाएं अपने सहेलियों के यहाँ मिलने के लिए जाती, नमस्कार करती हैं, कुशल मंगल पूछती हैं। सब घर में दिखाई देते हैं, बच्चे दिखाई देते हैं और लोग दिखाई देते हैं, घर मालिक नहीं दिखाई देते। उन्होंने पूछा कि सभी दिखते हैं, घर मालिक नहीं दिखते हैं, कहाँ गए हैं? उन्होंने साफ साफ कहा कि आज छुट्टी का दिन है, 6 दिन ऑफिस में बैठे बैठे शुद्ध हवा नहीं मिलती है। तो उनके मित्र आए, मित्र ने कहा चलो आज किसी पार्क में घूमने के लिए चलें, शुद्ध हवा लें। तो वो अपने मित्र के साथ घूमने के लिए चले गए। इतने में मेरी सहेलियों ने कहा कि बहन फिर हम आप बैठ के क्या करेंगे, चलो हम भी घूमने के लिए चलते हैं। तो वो भी घूमने के लिए चली। संजोग से जिस पार्क में उनके पति गए थे उसी पार्क में वे भी पहुंचे। और जैसे पति देव की निगाह उनके ऊपर जाती है, पति देव कहते हैं बहन जी नमस्ते, तुमको कहीं देखे हैं ख्याल नहीं होता है। शादी हुए 10 साल बीत गया, अभी भी कहते बहन जी नमस्ते, तुमको कहीं देखे हैं ख्याल नहीं होता है। कितनी बड़ी भूल है। एक व्यक्ति वो है जो अपने जीवन साथी को ही भूल जाता है और एक व्यक्ति वो है जो बाजार में जाता है सामान खरीदने के लिए, आधा लाता है आधा नहीं लाता है, वो पदार्थ को भूल जाता है। एक अपने जीवन साथी को भूल जाता है और तीसरा सबसे बड़ा भूलन लाल वो है जो अपने को ही भूल जाता है, अपने को मान लेता है, जो दिखाई देता है यही मैं हूं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की सबसे बड़ी देन है। उन्होंने कहा आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान के अभाव में सारा संसार भटक रहा है।
निर्जीव मूर्तियों के सामने हाथ जोड़ रहा, प्रार्थना कर रहा है, पुत्र मांग रहा, धन मांग रहा है, मुकदमे में डिग्री मांग रहा है, उसको ये भी नहीं दिखाई देता है कि इनके पास असली आंख नहीं है, सुनने वाला चेतना नहीं है, हमारी प्रार्थना उचित है कि नहीं, सार्थक है कि नहीं। भटक रहा है आदमी। पूरे संसार में दो चीजों के लिए भटक रहा है, एक परमात्मा और दूसरा है सुख। भौतिकवादी व्यक्ति सुख के लिए भटक रहा है, बढ़िया से बढ़िया मिठाई खाता है, उसके बाद जहर तमाकू खाता है, बढ़िया से बढ़िया संतरा का रस पीता है, मौसमी का रस पीता है, दूध पीता है, उसके बाद जहर, बीड़ी और सिगरेट पीता है, बोतल पीता है। भौतिकवादी व्यक्ति सुख के लिए भटक रहा है, कहाँ सुख मिलेगा, कहाँ मिलेगा, भटकता रहता है, पूरा जीवन भटकता है, उसको मिलता कुछ नहीं है। और तथाकथित धार्मिक कहलाने वाले व्यक्ति परमात्मा के लिए भटक रहा है कि परमात्मा कहीं आकाश में है, कोई सचखंड में मानता है, कोई कहीं मानता है, सब भटक रहे हैं। साहब ने कहा आत्म ज्ञान बिना नर भटक। सदगुरु कबीर साहब का हृदय करुणा से भरा हुआ हृदय था। उन्होंने समस्त मानव समाज को एक सुंदर दिशा दिया कि तुम्हारे अंदर जो चेतना है, आत्मा है, यही परमात्मा है। इसके अलावा जो कुछ मिलेगा सब छूट जाएगा। मिलना क्षणिक देर के लिए होता है और जो भी चीजें मिलती हैं सब छूट जाती है। वास्तविक बोध हमें सत्संग के माध्यम से होता है। और दूसरा, उन्होंने साहब ने समस्त मानव जात के लिए सबसे बड़ा जो संदेश दिया है, उन्होंने कहा अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। आपका मकान चाहे जितना अच्छा हो, जीवन भर अच्छा नहीं होगा तो सुख और शांति गूलर का फूल हो जाएगी। अच्छा जन्म बनाओ, और ये आपके हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने बल दे करके कहा कर बहिया बल आपनी, छाण वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। अपने बाहुबल का भरोसा रखो। आज का मानव पुरुषार्थ करके चंद्रलोक में पहुंचा है, मंगल ग्रह में जाने की उड़ानें भर रहा है, रेडियो, टेलीविजन, वीडियो का आविष्कार किया, भव्य भवनों का निर्माण किया, कल कारखानों का निर्माण किया है, पुरुषार्थ के बल पर किया है। हर आदमी को चाहिए हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए पुरुषार्थ करें, भक्ति करें, भजन करें, सत्संग करें, स्वाध्याय करें, साधना करें, ध्यान करें, जिससे हमारी मनोवृत्तियां शांत हो जाएं। इसी जीवन में हमें सुख मिले, शांति मिले। ये साहब का समग्र मानव जात के लिए संदेश है। इसमें कोई संप्रदाय का भेद नहीं है। संप्रदाय भिन्न भिन्न होने से सत्य भिन्न भिन्न नहीं होता है। मान ग्रंथ भिन्न भिन्न होने से सत्य भिन्न भिन्न नहीं होता है। गणित का नियम पूरे विश्व में एक है, 2 धन 2 बराबर 4। किसी देश में 5 और 3 नहीं पढ़ाया जाता है। गणित का नियम पूरे देश में एक है और पदार्थों का नियम भी पूरे विश्व में एक है। आग जहां होगी वहां गर्म होगी। पदार्थों का नियम एक है, जीवन का भी नियम एक है। पूरे विश्व में किसी भी देश का मुर्दा कोई काम नहीं करता है और किसी भी देश का जिंदा आदमी ही काम करता है। पूरे विश्व में जो सत्य है वो एक है। संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, मान ग्रंथ अलग अलग हो सकते हैं, किंतु सत्य अलग अलग नहीं होता है। सार्वभौम सत्य है। जब तक शरीर के अंदर आत्मा है तब तक सब होता है। अगर आत्मा निकल जाए सब बंद हो जाएगा। इसलिए बंधुओं, जीवन की दोनों दिशा में हम पुरुषार्थ करें, अपने जीवन को भी अच्छा बनाएं। सत्य के लिए साहब ने कहा पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खो दिल में खोजो यह करीमा रामा।